बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे एक प्यारी सी स्टोरी। रहमानिर्रहीम। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मिसालें लगाकर इसे पूरी शानो शौकत और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुज़रता रहा। ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गिरद के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ़ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनों के किस्से बड़े तफसील के साथ बयान किए गए हैं और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाए। 1871 में मिस्र के एक शहर अलकौर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे उसके बल्कि करीब तबैसिया के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जगह जिसको वो खोद रहा था, वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क शुदा होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौनों वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1986 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। नीज़ जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ़्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ़्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ़्रांसीसी सदर बज़ात खुद हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाए ने की थी।
مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، پھر اس لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریا اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اہل بیت پر۔